गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर मुरादनगर नगर पालिका कार्यालय में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद अचानक से हड़कंप मच गया। मृतक सिपाही ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान था। सिपाही ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो अपनी पूरी कहानी बता रहा है। सिपाही ने वीडियो में 2 महिला समेत 3 लोगों का नाम लिया है, जो उसे लगातार परेशान और ब्लैकमेल कर रहे थे। सिपाही के मुताबिक वो 2 साल से परेशान है। दरअसल उसने अपने गांव की एक लड़की पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिपाही उस लड़की के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में था और इसके बाद लड़की अपनी मेरठ वाली दोस्त के साथ मिलकर सिपाही को ब्लैकमेल करने लगी। सिपाही ने बताया कि वो 2 साल में लगभग 6 लाख रुपए दे चुका है, मगर लड़की लगातार दबाव बना रही है। लड़की ने सिपाही पर एफआईआर दर्ज करने की भी धमकी दी है। मृतक ने मरने से पहले प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के संबंध में आरक्षी द्वारा घटना से पूर्व बनाया हुआ एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिस वीडियो में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी गांव की रहने वाली एक महिला, जिनसे करीब 2 वर्ष पूर्व इनका रिलेशन था, उस महिला के एक पुरुष मित्र तथा एक महिला मित्र के द्वारा इनको झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में जो अन्य वैधानिक कार्रवाई अपेक्षित है वो सुनिश्चित की जा रही है। उन्नाव में चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 40 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। मामला अजगैन थाना इलाके के लखनऊ कानपुर हाईवे का है। चेकिंग के दौरान लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही एक कार से ये कैश बरामद हुआ। पूछताछ में सही जवाब न देने पर पुलिस ने कार सवार 3 लड़कों को पकड़ा है। आयकर विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है। आजमगढ़ में मुहर्रम के जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन किया गया। जुलूस में कुछ लड़के तलवारें भाजते हुए दिखाई दिए, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया और मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के तकिया का बताया गया है, जहां पर लड़कों ने तलवारें लहराई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। संभल में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और ताजीदारों के साथ अमन कमेटी की मीटिंग हुई, जहां पर प्रशासन को सहयोग करने वालों को एसडीएम ने सम्मानित करने का भी ऐलान किया है। बैठक में 10 फीट का ताजिया निकालने पर आम सहमति बनी है। बड़े ताजिए इमामबाड़े पर रखे रहेंगे और एएसपी ने मुहर्रम के जुलूस में सहयोग करने वालों के साथ होने का भी भरोसा दिया है। उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सबको हम यहाँ बुला के सम्मानित करेंगे। सभी ताजियादारों की मीटिंग हुई, उसमें स्वेच्छा से सभी ने सुनिश्चित किया है कि 10 फीट के नीचे ताजिए रखे जाएंगे एवं कोई भी भड़काऊ भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और जो भी फिजा खराब करने वाले तत्व हैं, ताजिएदार भी उन पर निगाह रखेंगे और कड़ाई से हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं। और मुहर्रम के दिन सकुशल ताजिया के जुलूस संपन्न होंगे। इसी संदर्भ में वार्ता हुई है और हम सभी मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि सकुशल शांति व्यवस्था के साथ ताजिया संपन्न होंगे। गोरखपुर में डीएम और कमिश्नर ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का नाव में बैठकर निरीक्षण किया। राप्ती नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। करीब 50 गांव बाढ़ की जद में हैं। सरयू और रोहिणी नदी इस वक्त खतरे के निशान के करीब बह रही है। जिला प्रशासन गांव में जाने वालों के लिए 100 से ज्यादा नाव का इंतजाम किया है। वहीं गांव वालों को राशन और दवाइयां दी जा रही हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर है। गोरखपुर में इस वक्त राप्ती नदी अपने खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण करीब 45 गांवों में पानी घुस गया है। कुछ गांव मुरुंड हो चुके हैं, जो चारों तरफ पानी से घिर चुके हैं। उन्हीं में से एक गांव है बहरामपुर, जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं और आप देखिए यहाँ पे लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। ये जो नाव मेरे सामने से जा रही है, इस पर आप लाल झंडी देख रहे हैं। लाल झंडी मतलब कि ये जिला प्रशासन के द्वारा ये नाव गाँव के लोगों को आने जाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। नाव निःशुल्क है, गांव के लोग इससे आराम से आ जा सकेंगे। हालांकि अधिकतर गांव के घरों में
नाव मौजूद है। चूँकि ये जितने भी गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं या गांव में पानी घुसा है, वहां हर साल की स्थिति यही होती है। और ये सारे गांव नदी से एकदम सटे हुए, नदी के किनारे बसे हुए हैं। चूँकि जो ये गांव बहरामपुर डूबा हुआ है, ठीक इससे 300 मीटर पीछे ही राप्ती नदी बहती है। और इसके बगल से होते हुए जब बहरामपुर दक्षिणी की तरफ जाएंगे तो वहाँ से सटा हुआ श्री राम घाट का जो बंधा है वो रोके रहता है, तो बगल से सटा हुआ राप्ती नदी बहती हुई जा रही है। और चूँकि इस वक्त राप्ती नदी 1 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही, तो इसलिए ऐसे गाँव जो नदी के किनारे बसे हुए थे, नदी से एकदम सटे हुए, वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं। और कुछ गांव तो मुरुन से हो गए हैं। सबसे अधिक सदर तहसील और उसके बाद फिर कैंपियरगंज और गोला के कुछ गांव प्रभावित हैं। हालांकि जिला प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि जो अन्य नदियां थीं, या तो उनका जो विस्तार था, उनका जो बहाव था वो थोड़ा सा कम हुआ है, या फिर वो स्थिर हुई हैं, अब बढ़ नहीं रही हैं। राप्ती नदी अभी बढ़ रही है। आपदा विभाग ये उम्मीद कर रहा है कि अगले 48 घंटे में इसका भी पानी स्थिर हो जाएगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 10 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। गंगा का जलस्तर करीब 61.79 मीटर दर्ज किया गया है। तेज बहाव की वजह से नाविकों ने घाट के किनारे अपनी नावों को बांधना शुरू कर दिया। वहीं रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट की अगर बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति है और गंगा आरती की जगह यहां पर बदलनी पड़ी है। प्रशासन ने गंगा नदी में छोटी नाव पर रोक लगा दी। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ाव की ओर है। करीब 8 से ज़्यादा घाट ऐसे हैं जिनका आपसी संपर्क टूट गया है। इस वक्त मैं मणिकर्णिका घाट पर हूं, जहां पर आप ये देखिए रत्नेश्वर महादेव मंदिर है जो पूरी तरीके से अब गंगा में समा गया है। काशी में बाढ़ की पहचान या ये कह लें कि बाढ़ का जो अलर्ट होता है, सूचक होता है, वो यही रत्नेश्वर महादेव मंदिर होता है। जैसे जैसे ये डूबता जाता है, ये मान के चलिए कि बाढ़ लगातार काशी में बढ़ती जाती है, माँ गंगा घाटों को अपनी जद में लेती जाती हैं। इस वक्त आप ये देखिए पूरा मंदिर का जो गर्भगृह है वो डूब गया है, उसका जो पहला तल है वो डूब गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ शिखर नजर आ रहा होगा। मैं बमुश्किल यहाँ पहुँचा हूँ और नाव के सहारे अब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये पूरा जो मंदिर का गर्भगृह है वो डूब गया है। लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और जो छोटी नाव है उनका संचालन फिलहाल गंगा में बंद कर दिया गया है। और छोटी नाव अब आप ये देखिए घाट किनारे सभी छोटी नाविकों ने बांध दी है। कुछ इस तरीके से अब घाट किनारे नाव बन गई हैं और जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता जाएगा ये नाव भी ऊपर की ओर बढ़ती जाएंगी। मणिकर्णिका घाट को दुनिया का सबसे बड़ा मोक्ष का घाट भी कहते हैं कि यहाँ पर जो चिता की आग होती है वो कभी नहीं रुकती और इसीलिए लाखों की संख्या में यहाँ पर जो परिजन हैं वो आते हैं अपने जो परिजन हैं उनकी अंतिम संस्कार के लिए। और यहाँ देखिए आप जैसे जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ता जाएगा अंतिम संस्कार भी यहाँ पर मुश्किल होता जाएगा। बस्ती में बाढ़ की मार से स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं और बस्ती के हरैया तहसील में बना अटल आवासीय विद्यालय इन दिनों पानी से घिरा हुआ नजर आ रहा है। परिसर में बने हॉस्टल में भी पानी ही पानी भर गया है, जिसकी वजह से स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल में पानी इतना ज्यादा भर गया है कि वो तालाब बना हुआ नजर आ रहा है। पढ़ाई भी करने आते हैं। अनेक बच्चे पढ़ाई करने आए थे। जो बाढ़ का पानी जो हम लोग इसका स्तर देखे तो उनको छुट्टी कर दिया गया, जो कि शासन से निर्देश हुआ है छुट्टी करने के लिए। और फिर उनको भी हमें लग रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर फिर उनको बुलाया जाएगा। कितने दिन के लिए छुट्टी किया गया? अनिश्चित ऐसा कुछ डेट नहीं दिया गया है, ये बाढ़ पर निर्भर करता है। यदि बाढ़ कम हो गई है तो उसको जल्दी जल्दी बुलाया जाएगा।